एमपी बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान नहीं थम रहा है। शहडोल से बीजेपी सांसद ज्ञान सिंह अब बागी हो गए हैं। ज्ञान सिंह अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में अपना टिकट कटने के बाद ज्ञान सिंह नाराज हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे टिकट का आश्वासन दिया था और प्रचार करने के लिए कहा, लेकिन ऐन मौके पर मेरा टिकट काट दिया गया। ये मेरे साथ धोखा है और अब ज्ञान सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ज्ञान फार्म भरूंगा। अपन ने अभी थोड़ी और देखना है, जैसे न परसों जाना है। हमारे सब लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जो इस निर्णय से उनके गले में ये बात निर्णय नहीं उतर पा रही है। हम चर्चा कर लड़ू निर्दलीय। तो आपको बता दें कि ज्ञान सिंह कैबिनेट मंत्री थे, उसके बाद उनको जब शहडोल लोकसभा उपचुनाव आया तो उनको चुनाव लड़वाया गया। वो चुनाव जीते भी, लेकिन अब जब उनकी जगह हिमाद्री सिंह को टिकट दे दिया गया है, वो नाराज हो गए हैं और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी में खलबली है क्योंकि बड़े नेता हैं। बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह उन्हें मनाने पहुंची थी, लेकिन ज्ञान सिंह ने उनसे मुलाकात नहीं की, मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद हिमाद्री सिंह को बैरंग वापस लौटना पड़ा। वहीं ज्ञान सिंह ने कहा कि पहली मर्तबा हिमाद्री उन्हें नजरअंदाज कर चुके हैं। तो शहडोल से बीजेपी सांसद ज्ञान सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान से बीजेपी में खलबली का माहौल है। बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह उन्हें मनाने पहुंची, लेकिन ज्ञान सिंह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद उन्हें लौटना पड़ा। वहीं ज्ञान सिंह ने कहा कि पहली मर्तबा ही हिमाद्री उन्हें नजरअंदाज कर चुके हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी ने उनसे वादा किया था कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन टिकट ऐन मौके पर काट दिया गया। पर वो चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हैं और यही वजह है कि बीजेपी में अब खलबली मची हुई है। परिवार के ही सदस्य दाऊ जी से मैंने कहा आशीर्वाद लेने। अभी है नहीं, आते जाते रहेंगे। अभी तो कुछ ऐसा वो नहीं है, अभी तो शुरुआत है और ये तो मेरा घर है। और चलिए सीधे रुख करते हैं। जी मीडिया संवाददाता अजय शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। अजय, एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त शाम तक हम लोग पढ़ रहे थे, तमाम नाम थे, एक और नाम जुड़ गया ज्ञान सिंह का। और ज्ञान सिंह वही नेता हैं जो पहले कैबिनेट मंत्री थे, बाद में उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया। बहुत अच्छा उन्हें नहीं लग रहा था लोकसभा चुनाव लड़के, लेकिन जब ये भी अब टिकट कटा तो उसके बाद खुलकर बागी हो गए हैं वो। देखिए, कल ही ज्ञान सिंह के बारे में हमने बता दिया था उद्देश्य कि क्या उन्होंने अपनी संगठन को राय बताई है और वो नाराज हैं पार्टी संगठन से अपना टिकट काटे जाने को लेकर। दरअसल सामने उनके प्रतिद्वंदी थी हिमाद्री सिंह और उन्होंने हिमाद्री सिंह को ही चुनाव हराकर चुनाव जीता था ज्ञान सिंह ने। और उन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मौजूदा सांसद का यदि आप टिकट काटें और कांग्रेस से नेता को लाकर पार्टी से चुनाव लड़ा दें और टिकट दे दें, तो ये जो है किसी भी नेता को नागवार गुजरता है। ठीक उसी तरह ज्ञान सिंह के साथ था कि ज्ञान सिंह को भी चूंकि ये सब कुछ नागवार गुजरा है और उन्होंने सीधे तौर पर संगठन के नेताओं को कह दिया है कि चाहे जो हो, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और अब इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल अजय, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बीजेपी नेता ज्ञान सिंह जी जुड़ गए हैं। ज्ञान सिंह जी, टिकट जो आपका कटा, आप उससे आहत हैं, दुखी हैं? हेलो ज्ञान सिंह जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। टिकट कटने की वजह से आप दुखी हैं, आहत हैं? आप मुसीबत की घड़ी में आपने मुझे याद किया, आशीर्वाद की सूरत में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं ज्ञान सिंह जी, आहत हैं आप बहुत ज्यादा? मैं गरीब आदमी मारा जा रहा हूँ, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मेरी पार्टी ने मेरी हत्या करने जा रही है। जी हेलो, आपसे क्या वादा किया गया था पहले कि आपको लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा? हाँ, मैंने कई बार परीक्षा ली है, सेंटर की घड़ी में मेरी परीक्षा ली है जी कई बार। तो चुप मोबाइल में ना बता पाऊंगा। जी ज्ञान सिंह जी, आपको दुख किस बात का है कि आपको टिकट नहीं मिला या फिर उस प्रत्याशी को दे दिया गया जिसको आपने हराया था? भ्रष्टाचार में लिप्त हूँ, क्या गलती हो गई मेरी, पार्टी वाले बताते तो कम से कम क्या गलती हुई।
आशीर्वाद दे दो मेरे को। जी। हाँ, तो आपको लगता है कि पार्टी आपकी राजनीतिक हत्या कर रही है? हत्या करने जा रही है तो हो गया। तो मैं भी हत्या पुरानी हूँ, गाँव का रहने वाला हूँ, अंगूठा छाप आदमी हूँ। तो अब अगला कदम क्या होगा ज्ञान सिंह जी आपका? या चुनाव लड़ूंगा। आपकी बड़े नेताओं से बात हुई है क्या? प्राप्त है जी। पार्टी के बड़े नेताओं से आपने बात की है क्या? करो जी, बड़े नेता जो बन गए क्या बात करूंगा जी। लेकिन ज्ञान सिंह जी, एक चीज और आपसे हम समझना चाहते हैं कि आप एक बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश के सियासत में, आप कैबिनेट मंत्री भी रहे, उसके बाद शहडोल जाकर आपने लोकसभा चुनाव लड़ा। उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिला दिए। जी। क्या बिना मन के आप उस वक्त लोकसभा चुनाव लड़े थे? हेलो, हाँ भाई साहब जी। तो ज्ञान सिंह जी, लेकिन अगर आप निर्दलीय ताल ठोकते हैं तो आपको यकीन है कि आप जीत जाएंगे? वो तो अलग बात है। जनता मेरे सरकार मेरे साथ है, जनबल मेरे साथ है। धनबल नहीं है, न बाहुबल है, न छल बल है। मेरे साथ जनता घोड़े मेरे भाई साहब। जी। आपको क्या इस बात का भी दुख है कि आपने पार्टी ने उस प्रत्याशी को टिकट दे दिया जिसे आपने हराया था? उसको क्या से मैं उसका प्रचार करूंगा? कुमार हरवाया जी, जिसकी बहुत को हरवाया, जिसको सब हरवाया। ज्ञान सिंह जी, आपसे आखिरी सवाल। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए जो पार्टी के आला नेता है उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें, हम उनके हमारे जरिए उन तक बात पहुंच जाएगी। बड़े नेता है भैया, बड़े जी। लेकिन आप अपनी इस बात पर कायम है कि पार्टी आपकी राजनीतिक हत्या कर रही है? हत्या करने जा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये नुकसान तो निपटाने वाले लोग हैं जी। आखिरी मोदी जी को संकट वाले लोग हैं ये। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ ज्ञान सिंह जी जुड़े थे, जो शहडोल के अभी फिलहाल वर्तमान सांसद हैं, और उनका कहना है कि पार्टी उनकी राजनीतिक हत्या करने जा रही है। उनके पास धन बल नहीं है, बाहुबल नहीं है, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे और अपनी राजनीतिक हत्या को बचाएंगे। अजय, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।